ओके, स्टार्ट करते हैं क्लास। ठीक है, बोर्ड आपको शो हो रहा है, ये बुक दिख रही है आपको? यस सर। स्टार्ट करें? हाँ सर। यस सर। आज हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे। हमारे न्यू चैप्टर का नेम है मटेरियल्स, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मतलब यस मटेरियल्स के बारे में, फिर अपन देखेंगे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, फिर इनके बीच वाली एक कंडीशन आती है मेटलॉइड्स, वो क्या होते हैं। ठीक है, उनका यूजेज किस तरीके से होता है, क्या कैसे क्या करना है, ये सब चीजें हमें देखनी है। तो देखते हैं, यू आर फेमिलियर विद नंबर ऑफ मटेरियल्स। आप सभी जन फेमिलियर हो, उसके बारे में जानते हो। जैसे आयरन, आयरन देखा ना, लोहा घर पर देखा है आयरन को? यस अच्छा, यस सर। और फिर क्या है, एल्यूमिनियम देखा है घर पे, कॉपर है, तांबा, सब मटेरियल्स हैव बीन गिवन इन द टेबल। तो आपने देखा होगा। तो ये कैसे होते हैं, अपीयरेंस चमकदार होते हैं ना, शाइनी होते हैं आयरन भी, के कलर में डल होते हैं। ये सब आप करके बताओगे मेरे को, ठीक है? ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट देखते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। हैव यू सीन अ ब्लैक स्मिथ? क्या आपने लोहार को देखा है? बीटिंग एन आयरन पीस ऑफ एन आर्टिकल मेड ऑफ आयरन। जो भी आयरन से बना होता है, आयरन को पीट पीट कर वो अपने हिसाब से शेप देता है ना उसको, लाइक ए स्पैड, शोवेल और एक्स। डू यू फाइंड अ चेंज इन द शेप? हाँ, हर एक का शेप अलग अलग होता है। क्यों होता है ऐसा शेप? A similar change if we try to beat a piece of coal। यही सेम टू सेम अगर हम पीस ऑफ कोल को पीसे मतलब पीटे तो क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, ये एक्टिविटी आपको करनी है। एक्टिविटी 4.1 आपका होमवर्क है आज। ओके सर। नेक्स्ट देखते हैं, you saw that the shape of the iron nail and the aluminum wire जो होता है वो चेंज हो जाता है जब इसको पीटते हैं ना। if they were beaten harder these could be changed into sheets। अगर और ज्यादा उसको पीटते रहे तो एक टाइम ऐसा आएगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, चद्दर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, सीट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ओके सर। यू माइट बी फैमिलियर विद सिल्वर फॉइल। सिल्वर फॉइल अपन खाना पैक करते हैं ना, मम्मी डालते हैं ना साथ में, सिल्वर फॉइल में खाना डाल के डालते हैं ताकि खाना खराब ना हो, है ना। यस यूज फॉर डेकोरेटिंग स्वीट्स, स्वीट्स को डेकोरेट करने के लिए भी यूज किया जाता है। यू मस्ट ऑल्सो बी फेमिलियर विद द एल्यूमिनियम फॉइल यूज फॉर रैपिंग फूड। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू दी थिन शीट्स। मतलब थिन शीट्स जो है, किसी मेटल को पीट कर अगर थिन सेट जो है पतली सी चादर के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाए, शीट के अंदर पतली सी शीट में कन्वर्ट कर दिया जाए, तो वो क्या शो करती है, वो उस जो मेटल है उसकी मेलिबिलिटी को शो करती है। क्या शो करती है? दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल्स। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है किसका, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है किसका, मेटल्स का। किसका? मेटल्स As का। you must have noticed, आपने देखा होगा, मटेरियल लाइक कोल एंड पेंसिल लीड, जो कोल और पेंसिल लीड है वो डू नॉट शो दिस प्रॉपर्टी, ये कोई भी प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। कैन वी कॉल दीज मेटल्स? क्या हम इनको मेटल्स बोल सकते हैं? कैन यू होल्ड अ हॉट मेटेलिक पेन? क्या आप एक हॉट मेटेलिक पेन है उसको होल्ड कर सकते हो, विच इज विदाउट अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल? अगर उसके अंदर प्लास्टिक और वुडन हैंडल नहीं हो तो क्या आप पकड़ सकते हैं? नहीं पकड़ सकते, हाथ जल जाएंगे, है ना। यस सर। Perhaps not. Why?
ट्राई टू लिस्ट, ये क्यों? क्योंकि मेटल्स के अंदर क्या होता है, कंडक्टर होता है हीट के एंड इलेक्ट्रिसिटी के। समझ गए? Yes, sir. पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था ना, प्लास्टिक हैंडल क्यों लगा होता है, क्योंकि वो मेटल के नॉन कंडक्टर होते हैं ना, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के, है ना। Yes, sir. अब ये एक्टिविटी है, ये भी आप परफॉर्म करोगे, एक्टिविटी 4.2। नेक्स्ट है, you observe that iron rod, nail and copper wire are good conductor while rolled sulfur piece, जो रोल होता है सल्फर पीस, एंड कोल पीस आर पुअर कंडक्टर, ये पुअर कंडक्टर होते हैं, ये गुड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, कॉपर वायर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकती है, जबकि सल्फर पीस और कोल पीस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हो सकती है। समझ गए? नेक्स्ट है, where do you find the use of aluminium and copper wires? एल्यूमिनियम और कॉपर वायर्स का क्या यूज है? हैव यू सीन वायर्स ऑफ कोल? क्या आपने कोल के वायर देखे हैं? देखे हैं क्या कोयले के वायर? आपने क्या कोयले के वायर देखे हैं क्या? No, sir. वायर किसके बने होते हैं? कॉपर के, है ना। Yes, sir. The property of metal by which it can be drawn into wires, मतलब ये प्रॉपर्टी जो क्या बनाती है, मेटल को वायर में कन्वर्ट कर देती है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? डक्टिलिटी। क्या बोलते हैं? Ductility. 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 ओके। और इससे पहले हमने कौन सी क्वालिटी पढ़ी थी मेटल की? मेलेबिलिटी। क्या पढ़ी थी? Malleability. हैव यू सीन वुडन बेल्स इन टेम्पल्स? क्या आपने वुडन बेल्स को देखा टेम्पल्स के अंदर? क्या आप रीजन दे सकते हो? द थिंग मेड ऑफ मेटल्स प्रोड्यूस अ रिंगिंग साउंड, जो मेटल होती है ना, रिंगिंग साउंड होती है। मंदिर जाते हो, घंटी बजाते हो, Yes, sir. घंटी Yes, बजाती sir. आवाज आती है वहां पर। क्योंकि वो भी मेटल की बनी होती है, और मेटल के अंदर क्या होता है? साउंड। तो ये मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, और इसको क्या बोला जाता है? सोनोरस। क्या बोला जाता है? So, तो मटेरियल्स, Sonorous. जो मटेरियल जो होते हैं, जो मेटल्स होते हैं, वो क्या होते हैं? साउंड भी पैदा करते हैं, मतलब सोनोरस भी होते हैं। तो तीन क्वालिटी हमने देखी, एक देखी मेलिबिलिटी, दूसरी देखी डक्टिलिटी, और तीसरी देखी क्या? सोनोरस। ठीक है। yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं, वी कैन से दैट सम मटेरियल आर हार्ड लस्ट्रस। हार्ड होते हैं मतलब कठोर होते हैं, लस्ट्रस मतलब जो क्या होते हैं? चमकदार होते हैं, मेलिबल होते हैं, डक्टाइल होते हैं, सोनोरस होते हैं, एंड गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। तो इन एक्टिविटी को क्या बोलते? ये सब मटेरियल क्या है? ये सब मेटल है। क्या है? और ये सब क्या है? मेटल के Metal. कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मेटल्स Metal. क्या होते हैं? पहला हार्ड होता है, दूसरा क्या होता है? लस्ट्रस यानी चमकदार होता है, तीसरा मेलेबल मतलब इसको पीट पीट के चादर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सीट की फॉर्म में, और चौथा है डक्टाइल। डक्टाइल मतलब इसको पीट पीट के वायर की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर पांचवा है सोनोरस, मतलब इसको बजाने पर, मतलब दो मेटल आपस में टकराते हैं तो साउंड पैदा होता है, यानी कि ये होते हैं सोनोरस। और साथ ही साथ क्या होते हैं? गुड कंडक्टर ऑफ हीट, हीट के गुड कंडक्टर होते हैं, इनके अंदर से हीट पास होती है और इलेक्ट्रिसिटी भी पास होती है। समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. आगे देखते हैं, द मटेरियल विच जनरली पोजेस दीज प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड मेटल्स। तो मेटल की डेफिनेशन लिख लीजिए यहां से, हार्ड, लस्ट्रस, मेलिबियल, डक्टाइल, सोनरस, एयर,
good conductor of heat and electricity. The material which generally possess these properties are called Called. metal. ठीक है, ये लिख दीजिए, लिख दिया। Yes, sir. लिख दिया सर। ओके, आगे देखते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ मेटल है आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, एटसेट्रा। इन कॉन्ट्रास्ट मटेरियल लाइक कोल और सल्फर होते हैं, वो क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जबकि ये मेटल क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। साथ ही साथ इसके अंदर कोई चमक नहीं होती, यानी कि डल होते हैं। क्या होते हैं, डल होते हैं दिखने में। दे ब्रेक डाउन इनटू अ पाउडरी मास ऑन टेपिंग विद द हैमर। हैमर से जैसे पीटेंगे वो क्या हो जाते हैं, पाउडर में कन्वर्ट हो जाते हैं, टूट जाते हैं। ना तो उनके अंदर डक्टिलिटी होती है, ना ही क्या होती है, मेलेबिलिटी होती है। क्लियर है, मतलब दोनों ही चीजें इसमें नहीं होती हैं। फिर आगे Yes, sir. टेपिंग विद अ हैमर, दे आर नॉट सोनरस, वो साउंड भी पैदा नहीं होते, टकराते हैं तब। पुअर कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, मतलब जस्ट अपोजिट। ये जिसमें नहीं हो वो है नॉन मेटल, ये जिसमें हो वो है मेटल। ओके, तो इन मटेरियल को क्या Yes, बोलते हैं, Yes, sir. नॉन मेटल्स। क्या बोलते हैं, non-metal. Non-metal. यहाँ से यहाँ तक ये नॉन मेटल की डेफिनेशन है, आप लिख लीजिए यहाँ से। लिख लिया। Yes, sir. ओके, रब कर दूं इसको, क्या आगे ले ले। Yes, sir. आगे देखिए, मेटल्स लाइक सोडियम पोटेशियम आर सॉफ्ट। मेटल्स जो सोडियम और पोटेशियम होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, सॉफ्ट। ये क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, एक्सेप्शन है मेटल्स के अंदर। जबकि मेटल्स कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। जबकि ये एक्सेप्शनल है मेटल्स के अंदर, जो सोडियम और पोटेशियम क्या होते हैं, इतने सॉफ्ट होते हैं कि इसको चाकू चाकू से काट सकते हैं ना। Yes, sir. Yes. मरकरी इज द ओनली मेटल, और ये चीज ध्यान रखना, ये एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। मरकरी है वो इज द ओनली मेटल विच इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट। वो किस स्टेट में पाया जाता है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर में भी वो लिक्विड में रहता है। दीज आर एक्सेप्शन, ये सब क्या है, एक्सेप्शन है। क्या है, Exception. Exceptions. अपवाद जिसको बोलते हैं ना। है तो ये मेटल, लेकिन मेटल की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं रखते हैं। ठीक है, Yes, sir. नेक्स्ट देखते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो पहला देखते हैं रिएक्शन विद ऑक्सीजन। ठीक है, यू आर फेमिलियर विद द फिनोमिनन ऑफ रस्टिंग आयरन। आपने देखा होगा कि कुछ टाइम अगर हम है ना, जो लोहे की कोई चीज बाहर रखते हैं, तो कुछ टाइम बाद हम देखते हैं उसके ऊपर जंग लग जाती है ना। Yes, sir. तो इसको बोलते हैं रस्टिंग। क्या बोलते हैं, Rusting. तो विच रस्ट इज फॉर्म्ड। ठीक है, यू हैड, ये आपने 7th क्लास में देखा होगा, मैग्नीशियम रिवर को एयर में जलाया था। अब देखते आगे, ऑक्साइड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। तो ये जो प्रोसेस होता है बिकॉज ऑफ क्या होता है, ऑक्सीजन और वाटर की प्रेजेंस के कारण ये क्या हो जाता है, ये क्या हो जाता है, रस्ट आ जाती है इसके ऊपर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। क्या बोलते हैं, Oxidation. Oxidation. तो देखिए ये आयरन है लोहा Fe, इसने ऑक्सीजन O2 के साथ रिएक्शन किया, और वाटर, दोनों चीज चाहिए इसको, एयर भी चाहिए वाटर भी चाहिए, तभी ये कुछ मतलब इसके ऊपर रस्टिंग आएगी। तो ये क्या बन गया, मैग्नीज।
ठीक है, इससे आ जाएगी रस्टिंग आ जाएगी। और इसमें भी क्या होगा, मैग्नीज और ऑक्साइड ऑक्सीजन रिएक्शन करके क्या बनाएंगे, MgO। ठीक है, ठीक है, Yes, sir. ये बनाएंगे, मतलब ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ऑक्साइड। अब देखते हैं ये एक्टिविटी देखते हैं। लेट अस चेक द नेचर ऑफ रस्ट फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द रिएक्शन बिटवीन आयरन ऑक्सीजन एंड वाटर। आयरन ऑक्सीजन और वाटर के बीच रिएक्शन कराते हैं एंड इन अ वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर you will find that rusting remains suspended in water. Shake the suspension well, test the solution with the red and blue litmus, and what do you observe? तो देखते हैं, ये रस्ट है, ठीक है, ये रस्ट सस्पेंशन है और ये रेड लिटमस पेपर है ना। सॉरी क्लास। नेक्स्ट देखते हैं, when a copper vessel is exposed to a moist air for long, it acquires a dull green coating. The green material is a mixture of copper hydroxide CuOH2 and copper carbonate CuCO3। ठीक है, तो देखो Cu ने H2O और कार्बन डाइऑक्साइड जो मोइस्ट एयर बोलते हैं जिसको, और ऑक्सीजन के साथ प्रेजेंस इसने किया रिएक्शन, तो क्या बनाया, CuOH2 कॉपर हाइड्रोक्साइड और क्या बनाया, कॉपर कार्बोनेट बनाया। ठीक है, आगे देखते हैं, रिकॉल करते हैं द बर्निंग मैग्नीशियम रिबन। The ash obtained on the burning magnesium ribbon is dissolved in water। तो वो जो राख बनी थी ना जब इसको मैग्नीशियम को अपन ने जलाया था, तो वो क्या है, वाटर के अंदर क्या है, डिजोल्व रहती है, वाटर के अंदर घुल जाती है। एंड टेस्टेड फॉर इट्स एसिडिक और बेसिक नेचर, और टेस्ट करती है इसके ये नेचर कैसा है, एसिडिक है या बेसिक। इज द सॉल्यूशन एसिडिक और बेसिक, हाउ डू यू असर्शन दिस। तो हमें कैसे पता चलेगा वो कैसा है, एसिडिक है या नॉन एसिडिक है। ठीक है, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द रेड लिटमस टर्न्स क्या कर देती है, ब्लू में कन्वर्ट हो जाती है। तो क्या होगा, ये शो करेगा एसिडिक नेचर को। कैसे नेचर को करेगा, एसिडिक नेचर को। ठीक है, Yes, sir. सॉरी, रेड हो जाती है ब्लू में तो उसको बोलते हैं बेसिक नेचर, और ब्लू हो जाती है रेड में तो बोलते हैं एसिडिक नेचर। ठीक है, मतलब जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर दे उसको बोलेंगे कैसा नेचर शो करता है, बेसिक नेचर। और जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर दे उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एसिडिक नेचर। ठीक है, Yes, sir. Yes, तो sir. आप देख रहे हो ये किस तरीके से इसने ये किया। सल्फर ने एक्सपेरिमेंट किया, इन्होंने क्या है, लिटमस पेपर पे अलग अलग डाला, इस पे कलर देखा किस तरीके का आया। ठीक है, आगे देखते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसने चेक किया कैल्शियम को, सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फर है, इसके अंदर नॉन मेटल। ठीक है, तो आगे देखते हैं, द नेम ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन ऑफ सल्फर एंड ऑक्सीजन। सल्फर और ऑक्सीजन ने रिएक्शन करके क्या बनाएगा, सल्फर सल्फ्यूरिक एसिड बनेगा, H2SO3 है ना। When sulfur dioxide dissolved in water, sulfurous acid is formed. The reaction can be given as follows। अब देखिए रिएक्शन विद वाटर, वाटर के साथ रिएक्शन देखते हैं। अब सोडियम है सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है किसके साथ, वाटर के साथ। सोडियम सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है किसके साथ, वाटर के साथ। सोडियम मेटल इज वेरी रिएक्टिव,
It reacts vigorously with oxygen and water. A lot of heat is generated in the reaction. It is therefore stored in a kerosene. इसके कारण इसको कहाँ रखा जाता है? केरोसिन में, क्योंकि ये जैसे ही वाटर के साथ जाएगा ना, वाटर के साथ वाटर में डालते ही ये क्या एयर करता है, बहुत सारी एनर्जी रिलीज करता है, मतलब आग लग जाएगी सीधी, समझ गए? इसके कारण इसको किस में रखा जाता है? केरोसिन में। ठीक है, समझ आ रहा है? Yes, sir. तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता Yes, है, sir. वाई सोडियम पुट इन केरोसिन, बिकॉज एयर के अंदर वो क्या करता है, जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है और ये क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। ये एक्टिविटी आपको करनी है। Yes, sir. नेक्स्ट है रिएक्शन विद एसिड, देखते हैं। तो एसिड क्या होता है? लेट अस सी हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स बिहेव विद एसिड। तो देखते हैं, इज देयर डिफरेंस में मेटल और नॉन मेटल रिएक्ट विद एसिड। मेटल क्या होता है, जैसे एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड बनाते हैं। व्हाट कुड द पॉप साउंड इन सम केसेस बी ड्यू व्हेन अ बर्निंग मैच स्टिक्स। जब भी मैच स्टिक बजाते हैं ऐसा आता है, पॉप पॉप का साउंड आता है ना। नियर द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब you must have found that non-metals generally do not react with acid, but metals react with acid and produce hydrogen gas that burns with a pop sound. You must have noticed, आपने देखा होगा, that copper does not react with dilute hydrochloric acid even on heating, but it reacts with sulfuric acid. What does the pop sound indicate? The pop sound indicates the presence of hydrogen gas. Metals react with sodium hydroxide to produce hydrogen gas. Reaction of non-metal with bases are complex. रिएक्शन है नॉन मेटल का बेसिस के साथ, वो क्या है? कॉम्प्लेक्स। अब जल्दी जा रहा। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। Reaction. डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक अपनी जगह है, दो रिएक्टर ने अपनी जगह मतलब रिएक्ट किया, तो ये एक रिएक्टर यहाँ से छोड़ के इसके पास चला जाएगा। मतलब अगर ए बी ने सी डी के साथ रिएक्शन किया तो ये ए है ना, किसके पास चला जाएगा? सी के पास, और बेचारा बी किसके पास आ जाएगा? डी के पास। इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलते हैं? Displacement. समझ आया? Yes, sir. जैसे देखिए, ये कॉपर सल्फेट है, ये जिंक सल्फेट है, ठीक है, जिंक ग्रेन्यूल है। जिंक क्या आ जाएगा? इस कॉपर की जगह आ जाएगा और कॉपर को यहाँ से निकाल देगा, तो क्या बना देगा? ये जिंक सल्फेट बना देगा, है ना। देखो यहाँ पर कॉपर सल्फेट है, ये जिंक है, इन्होंने दोनों रिएक्ट किया तो ये जिंक सल्फेट बना दिया और साथ में क्या अपन को मिला? कॉपर मिला। ठीक है, समझ आया? अब देखिए आगे, यूजेस ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल का यूज क्या है देखिए। तो बहुत सारी जगह इसका यूज किया जाता है। You should be able to guess why metal are used in making machinery, automobiles, aeroplanes, trains, satellite, industrial gadgets, cooking utensils, water boilers, इन सब में इसका यूज क्यों किया जाता है वो देखिए। नॉन मेटल्स इज इसेंशियल फॉर आवर लाइफ। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? अपने लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इसेंशियल है, बहुत ज्यादा जरूरी है। विच ऑल लिविंग बीइंग्स इनहेल ड्यूरिंग ब्रीदिंग। ब्रीदिंग के दौरान ये क्या करते हैं? अपन लेते हैं ना नॉन मेटल्स, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, है ना।
Yes, sir. नॉन मेटल्स यूज इन फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर के अंदर भी इसका यूज किया जाता है नॉन मेटल का। ये क्या करता है, ग्रोथ ऑफ प्रोटॉन को बढ़ाता है। जैसे नाइट्रोजन यूज करता है ना, यूरिया, यूरिया क्या क्यों यूज करते हैं अपने खेतों में, क्योंकि उसके अंदर नाइट्रोजन की क्वांटिटी सबसे ज्यादा होती है, समझ गए। Yes, sir. नॉन मेटल्स यूज इन प्योर, Yes, sir. नॉन मेटल्स यूज किया जाता है प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। जो क्लोरीन है, क्लोरीन गैस क्या है, प्योर मतलब नॉन मेटल है, तो वाटर को प्योरीफाई करने के लिए क्लोरीन का यूज किया जाता है, जिसको क्लोरिफिकेशन कहते हैं। नॉन मेटल यूज इन पर्पल कलर्ड सॉल्यूशन विद अप्लाइड ऑन बाउंड। तो नॉन मेटल का पर्पल कलर का सॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है, मतलब अगर किसी को लग गई हो, कटपट गया हो, तो उसके ऊपर बाउंड की तरह यूज किया जाता है, जिसको अपन टिंचर बोलते हैं ना। नॉन मेटल्स यूज इन क्रैकर्स, पटाखे बनाने में भी इसका यूज किया जाता है, जैसे ब्रोमीन है। यू में एड सम मोर यूज ऑफ मेटल्स और नॉन मेटल्स फ्रॉम योर एक्सपीरियंस। आप यहाँ पे लिख सकते हो जो भी आपका मेटल और नॉन मेटल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो इसके साथ ही हमारा जो चैप्टर है वो पूरा हो गया है, क्लियर है। Thank you, sir. और ये चैप्टर में आपको इसके क्वेश्चन और आंसर आज के होमवर्क है आपके, समझ गए। Thank you, sir. थैंक यू क्लास। Thank you, sir. एक दिन में पूरा। Thank you, sir. वेलकम वेलकम।